बात को छोटी छोटी बात समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। खाने पीने में अगर आप आएँ तो आपने देखा होगा पकोड़े तल रहे हैं या रोड किनारे जो चीज़ें बना के बेच रहे होते हैं दुकानों में भी, तो वो ऊपर ही खांस रहे होते हैं, वही गंदे मंदे हाथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह क्या है, मेरे साथ चलिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं रोड किनारे अच्छा खासा रश था एक रेडी वाले के पास तो चावलों का, तो मैं उससे चावल लिए तो उस चावल में बाल था। मैंने जैसी प्लेट दी, मैंने उसको पॉइंट आउट किया तो वो कह रहा है ये दे, मैं दूसरी प्लेट दे देता हूँ आपको। मैंने कहा नहीं, आप ही प्लेट रख लें। अब आप कहेंगे कि बात तो छोटी सी, बाल निकला है, बाल निकाल के फेंक दे, वो आपको दूसरी प्लेट दे रहा था, दूसरी प्लेट ले ले। लेकिन आप समझे नहीं, वो बाल पूरी देग में था, वो सिर्फ प्लेट में नहीं था, वो देग में साथ में पका था। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे होगा क्या? आप कहेंगे लाए ये तो छोटी छोटी बातें, हम तो ये देखते हैं, फलां चीज़ें देखते हैं। हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ को छोटी छोटी बात कहते हैं और ये छोटी छोटी बातें बन के बड़ी बातें बन जाती हैं, हम उनको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक होगा? अब उससे होगा क्या? अब उससे हुआ ये कि उसने ये बात जाके जो चावल पकाता है उसको बताई, जो साथ काम कर रहे हैं उनको शेयर की कि यार एक बाल की वजह से आज एक बंदे ने प्लेट वापस कर दी। उसके कारोबार पे इम्पैक्ट पड़ा कि आज सिर्फ एक बंदा प्लेट वापस करके गया, कल 2-4 और भी कर सकते हैं। तो उसने अपनी पकाने में मज़ीद सफाई शुरू कर दी। आज फिर मैं हफ्ते बाद वहीं से गुजरा तो उसी से मैंने चावल लिए, तो मैंने देखा वो ज़्यादा सफाई से पकाई हुई चीज़ें थी, वो ज़्यादा केयरफुल था। तो इसी तरह एक दो जगह मैं खांसने वाले के खाने के ऊपर ही खांस रहा था, तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा मैं नहीं ले रहा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैंने दो सुना दी उसे कि ऊपर ही खांस रहे हो, वही चीज़ें तुम पराठे लगा रहे हो जो लोगों को खिला रहे हो, मैं नहीं ले रहा। अब 2-4 लोगों ने और सुना, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आसपास की जो दुकानें थी वो बात वहाँ तक गई, वो आसपास की दुकानें भी वो ज़्यादा केयरफुल होकर बनाने लग गए। तो हमेशा छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना किया करें, उनको पॉइंट आउट करें, बताएं, बोलें। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना हमारे माशरे में, वो घर से सीख के कोई नहीं आता। ना उनको टीचर सिखाते ऐसी बातें, ना उनको मौलवी सिखाता है इनकी ऐसी बातें, ना कोई पीर फ़कीर सिखाता है, ना माँ बाप सिखाते हैं। तो उनको पता ही नहीं असल बात क्या है। मौलवी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे, ना वो दीन सिखाते हैं ना दुनिया सिखाते हैं। टीचर का बड़ा दर्जा उसमें लगा हुआ, वो बस जो 2 लफ्ज़ पढ़ा देता है, वो समझ रहा है कि मैं पूरी दुनिया सर कर रहा हूँ। वो आपको पूरी ज़िंदगी के रूल नहीं सिखा रहा, पूरा इस्लाम भी मौलवी नहीं सिखा रहा। माँ बाप अपने रोते रहेंगे, जी हमने इतनी मेहनत की, हम ये करते हैं, हम वो सारा दिन करते हैं, वो सही से तरबियत नहीं कर रहे। तो इन पर डिपेंड ना रहे, खुद से पढ़ें, बोलना सीखें, लोगों को गाइड करें, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, यकीन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह।